अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क। मैं हूं फ़रियाल वकार। नाज़रीन, बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री से, जहां एक तरफ हम सुन रहे थे कि आयज़ा खान और दानिश तैमूर, इतना प्यारा कपल, इतना उनका लंबा एक दूसरे के साथ साथ, दो प्यारे बच्चे, और कभी फॉरेन टूर कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ पिकनिक पॉइंट्स के ऊपर तस्वीरें शेयर करते हैं। और आयज़ा के बारे में ये भी कहा जाता था दानिश तैमूर की जानिब से कि बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी तरह घर भी चला रही हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी लेके चल रही हैं। लेकिन अचानक इतना अनएक्सपेक्टेड था लोगों के लिए कि दानिश तैमूर और आयज़ा खान की डिवोर्स की खबरें। अभी तो ये खबरें ही हैं, क्योंकि अभी दोनों की तरफ से कुछ भी इस पे तस्दीक नहीं हुई, किसी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, किसी ने ना तो इसकी तरदीद की है और ना ही इसे एक्सेप्ट किया है। लेकिन जो पब्लिक है वो काफ़ी हद तक इस नतीजे पे पहुँच चुकी है कि इनकी डिवोर्स मुबैना तौर पे हो चुकी है, क्योंकि आयज़ा खान का जो लाइफ़स्टाइल है, आयज़ा खान का एक पूरा गेटअप, सेटअप, सब कुछ ही चेंज हो गया है। मतलब जैसे वो पहले नज़र आती थी प्रॉपर एक मशरकी लड़की की तरह, मतलब बेशक कि वो फ़िल्म इंडस्ट्री में या ड्रामा इंडस्ट्री में काम करती थी, लेकिन एक डिफरेंट उनका जो है वो गेटअप हुआ करता था। अब आयज़ा खान कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा बोल्ड नज़र आने लगी हैं। उन्होंने अपनी लुक बिल्कुल चेंज कर ली है। उनका जो फ़ोटोशूट है, वो पहले हर फ़ोटोशूट जो है वो हम देखते थे दानिश तैमूर के साथ हुआ करता था। अब उनका फ़ोटोशूट जो है वो सेपरेटली होता है और वो बड़ी जो बोल्ड जो है वो उसके अंदर लुक के साथ आती हैं। और कुछ मैसेजेस भी अपनी पोस्ट में सोशल मीडिया के ऊपर जब देती हैं, कोई सॉन्ग या ऐसे, तो वो कुछ ऐसा जेस्चर या ऐसा कुछ साइंस लोगों को दे रही हैं, ऐसा कोई मैसेज कन्वे कर रही हैं कि शायद अब वो अपनी लाइफ के अंदर बिल्कुल फ्री हो चुकी हैं। उसके बाद लोगों को इंतज़ार था कि अगर तो ये खबरें झूठी हैं, तो लोग देख रहे थे कि कोई साथ में इनकी कोई पिक्चर आ जाए, कोई नई पोस्ट आ जाए, वो भी नहीं आई। 14 अगस्त को गालिबन इनकी एनिवर्सरी भी थी। उसपे भी इन्होंने कोई फैमिली इवेंट जो है वो पब्लिक नहीं किया, ना कोई तस्वीर, ना कोई वीडियो, कुछ भी नहीं। सोशल मीडिया पे जो है वो ऐसी कोई बात नहीं की जा रही। अब इसका रेफरेंस जो है वो लोगों ने, रमज़ान ट्रांसमिशन एक हुई जिसमें दानिश तैमूर ने वाज़ेह तौर पे कहा, आयज़ा खान साथ ही बैठी हुई थी, कि ये मेरी मोहब्बत या मेरी शराफ़त है कि मैं इनके साथ अभी तक चल रहा हूँ। तो लोगों ने जो है वो बड़े सवाल उठाए कि ये दानिश तैमूर को बात करने की क्या ज़रूरत थी? क्या दानिश तैमूर जो है वो दूसरी शादी करने वाले हैं? और लोग बड़े हैरान भी थे कि जिसकी आयज़ा खान जैसी बीवी है, उसे दूसरी शादी करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन स्टिल बहुत सारी रीज़न्स बीच में हो सकती हैं। उन रीज़न्स में एक बड़ी वजह जो लोग कह रहे हैं वो ये भी है कि जो आयज़ा खान है, उनकी जो पर्सनैलिटी है या उनकी जो आदत हैं वो बहुत ही कंट्रोलिंग है फैमिली के अंदर। आप सबको याद होगा, आयज़ा खान की एक भाभी हुआ करती थी, एक्स भाभी, उनकी भी जब डिवोर्स हुई तो उन्होंने यही कहा कि मेरी डिवोर्स आयज़ा खान की वजह से हुई है। आयज़ा खान जो है वो हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। आयज़ा खान जो है वो चीज़ों को बहुत कंट्रोल करती हैं और हर किसी के मामलात में खुद फैसले कर रही होती हैं। तो फैमिलीज़ में जब ऐसी चीज़ें हों तो फिर वो फैमिलीज़ ज़ाहिर है बिखर जाती हैं। तो वो तो बंदी की डिवोर्स हो गई, फिर उसके बाद आयज़ा खान ने बड़ी धूम-धाम से अपने भाई की दूसरी शादी भी करवा दी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो आयज़ा खान के बारे में एक ऐसा एलिमेंट था जो शायद पब्लिक नहीं जानती थी कि वो अपनी पर्सनल लाइफ़ में कैसी हैं। अब शायद इस तरह की वजूहात को लिंक करके लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इनकी डिवोर्स हो चुकी है। अभी आयज़ा खान और दानिश तैमूर की डिवोर्स की खबरें जो हैं वही चल रही थी और लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तो वहीं पे फ़ाहद मुस्तफ़ा और दूसरी बेगम जो हिना अमान, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि इनसे फ़ाहद मुस्तफ़ा ने दूसरी शादी कर रखी है, उन्होंने क्या किया कि तस्वीरें शेयर कर दी। अब वो फ़ाहद मुस्तफ़ा के साथ बैठी हुई हैं एक जगह पे और बड़ा फ्रेंडली माहौल में, तो वो लोगों को एक बार फिर से याद आ गया कि 1 साल पहले से फ़ाहद मुस्तफ़ा की दूसरी शादी की खबरें चल रही हैं। अभी तक फ़ाहद मुस्तफ़ा ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, ना तरदीद की है और ना ही खुल के सामने आए हैं। लेकिन हिना अमान के साथ तस्वीरें शेयर करना, ये जो है वो शायकीन को और देखने वालों को समझ नहीं आया। और फिर क्या किया कि उस पोस्ट के ऊपर जो कमेंट सेक्शन था उसके ऊपर जो है वो बंद था। मतलब आप कमेंट्स नहीं कर सकते, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं कर सकते, उसके ऊपर कोई राय नहीं दे सकते, जिसने लोगों के अंदर तजस्सुस जो है उसे मज़ीद बढ़ा दिया। तो अब देखना ये है कि क्या वाक़ई फ़ाहद मुस्तफ़ा ने हिना अमान से दूसरी शादी की हुई है? कहा तो ये जाता है कि 2017 से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और हिना अमान जो है वो फ़ाहद मुस्तफ़ा के प्रोडक्शन हाउस के अंदर एक एम्प्लॉयी थी 2017 से। और उसके बाद जो है वो वहाँ से इन्होंने एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया और फिर मुबैना तौर पे दूसरी शादी भी कर ली है। और ये भी कहा जाता है कि फ़ाहद मुस्तफ़ा का जो प्रोडक्शन हाउस है उसे पूरी तरह से हिना अमान कंट्रोल करती हैं और हिना अमान ही उसको चलाती हैं, वहाँ पर हिना अमान के ही फैसले चलते हैं। तो क्या अथॉरिटी है, क्या वाक़ई हिना अमान से फ़ाहद मुस्तफ़ा ने दूसरी शादी कर रखी है? कुछ लोग हैं मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले, वो ये कहते हैं कि अगर की है तो बहुत अच्छा किया है। इसकी क्या वजह है? क्या फ़ाहद मुस्तफ़ा की बेगम या उनके बीच में कोई डिस्प्यूट्स थे जिसकी वजह से लोग ये कहते हैं कि अगर दूसरी शादी की है तो बहुत अच्छा किया है? इन सारे सवालों के जवाब फ़ाहद मुस्तफ़ा को चाहिए
कि अपने फैन्स को ज़रूर दें, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग जो आपको देख रहे होते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके फैन्स होते हैं। जब आप एक पब्लिक फ़िगर हैं, तो आपकी लाइफ़ भी पब्लिक और आपके सारे मामलात भी पब्लिक हैं, तो लोगों को बताना चाहिए। बजाए इसके कि लोग जो हैं वो डिफरेंट सवालात करें, डिफरेंट बातें खुद से करें, तो हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि फ़ाहद मुस्तफ़ा या हिना अमान या उनकी बेगम फ़ाहद मुस्तफ़ा की सना, वो आके इस बारे में कोई बयान दें और लोगों को कुछ बताएँ कि असल में क्या होने जा रहा है। इसके बाद जी एक और इम्पोर्टेंट पेशरफ़्त एक खबर की आपसे शेयर करेंगे। एक केस हुआ एक टिकटॉकर जिनका नाम है आयशा गुलमना, उनका रावलपिंडी से ताल्लुक था। उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया 14 अगस्त को। उसमें जो है वो 4 लोगों को गिरफ्तार किया था पुलिस ने। उसमें अब ये पेशरफ़्त हुई है कि 2 मज़ीद शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब देखेंगे कि उनसे तफ्तीश करके पुलिस किस नतीजे पे पहुँचती है। अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारी टिकटॉकर्स, बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारी आम लड़कियाँ, बच्चियाँ अब तक जो है वो कत्ल हो चुकी हैं। ऐसे ही 2-4 दिन के लिए खबर आती है और सोशल मीडिया पे छा जाती है और उसके बाद ख़त्म हो जाती है। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन कातिल था, उसको क्या सज़ा हुई, कुछ पता नहीं चलता। हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि जब भी कोई चीज़ जो है उसके नतीजे तक नहीं जब तक पहुँच जाती, उसके बारे में आपको आगाह करते रहें और जब इसका नतीजा निकलेगा, कातिल का पता लगेगा, तब भी आपको देखने वालों को ज़रूर बताएँ। तो इसलिए आप जो है वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।